बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आधा ही यहाँ पे मैंने एक लेमन लिया है, इसको मैं निचोड़कर इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब हम इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो चलिए दूसरी तरफ मैं कढ़ाई ले लेती हूँ और 1 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं इसमें चिकन डालकर अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई करूँगी। तो चिकन को हमें इतना भूनना है कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। तो जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी उतना ही कढ़ाई का टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। ये मैं इसमें डालकर अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी ताकि प्याज की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज की स्मेल होती है, उसको हमें इसी स्टेज पे ख़त्म करना होता है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि चिकन फ़ौरन से टूट जाता है या हड्डियों से अलग हो जाता है। तो ये मेरे पास एक स्टिक टाइप की चीज़ है, तो मैं इससे ही चिकन को मूव करती हूँ या भुनाई करती हूँ इससे। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप चिकन को बिना चम्मच चलाए ही भूनने के लिए छोड़ दें। तो चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने वाइट पेपर यानी दखनी मिर्च पाउडर लिया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ। आधा चम्मच ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। अब तमाम मसालों को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। अब मैंने 6 अदद बारीक वाली हरी मिर्चों को पीस लिया था, ये मैं इसमें ऐड करके इसको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमें पतली वाली हरी मिर्च यूज़ करनी है, वो थोड़ी तेज़ होती है। अब मैंने दही लिया है, दही को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी और 150 ग्राम दही हम ले रहे हैं। ये आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको भी हम डालकर अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो टेंडर हो गया है। तो चिकन बहुत ही जल्दी से गल जाता है, हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना होता। देखिए कितना ज़बरदस्त बोटियों पे गोल्डन शेड आया है। अब हम किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लेंगे। तो ये 100 ग्राम क्रीम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्रीम को ऐड करने के बाद हम फ्लेम 0 पे कर देंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं पहले भी आपको अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि जब हम गरम मसाला पाउडर या फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करते हैं तो वो रेसिपी के एंड में डालते हैं, वरना सालन का कलर ब्लैक हो जाता है। तो चलिए देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है, कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। इससे पहले भी मैंने आपसे चिकन कोयला कढ़ाई और बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर की है। अगर आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलें अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे और कढ़ाई को हम भुनने देंगे। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए कढ़ाई को भुनते हुए। तो अब यहाँ पे इसकी ग्रेवी बिल्कुल सिमट चुकी है, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। तो अब हम इस पर धनिया और हरी मिर्चें, अदरक वगैरह स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई बनती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो चले हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एक वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी एक कमेंट से हमारी तमाम मेहनत वसूल हो जाती है। तो मैंने आपसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये रेसिपी शेयर की है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।